हरे कृष्णा। हम श्रीमद् हरे भगवत गीता कृष्ण। के प्रथम अध्याय के 32 श्लोक से लेकर के 35 श्लोक तक पढ़ रहे हैं। आज इस पर दूसरा दिन है। दिस इज पार्ट 2। जी। करेक्ट जी आपके लिए। किम नो राजेन गोविंद किं नु राजेन गोविन्द किम भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन जीविते वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। राज्यं भोगा सुखानि च। बहुत सुंदर। अच्छा, ये भी कनेक्ट जी आपके लिए। ताइमे अवस्थिता युद्धे तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। प्राणास्तत्त्वा धनानि च। प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितर पुत्रास् आचार्य पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहा। तथैव च पितामहः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आभा जी। मातुला श्वशुरः पौत्रः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबन्धिनस्तथा शाला संवर्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। घ्नतोऽपि मधुसूदना। आधा घ है और न है। घ्नतोऽपि। घ्नतोऽपि मधुसूदना। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। फिर इसको भी बोलेगा आभा जी। अपि त्रैलोक्य राजस्य अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते हेतो किन्नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धार्तराष्ट्राणाम् का प्रीति स्या जनार्दन। का प्रीति स जनार्दना। ठीक है, ओके। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ा था कि अर्जुन कह रहे थे कि मुझे इस राज्य सुख से क्या लाभ, और जिसके लिए हम ये राज सुख चाहते हैं वो लोग तो युद्ध भूमि में खड़े हैं। कौन खड़े हैं? गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले ये सभी खड़े हैं। और भले ये लोग मुझे क्यों ना मार डालें, राइट, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। और मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए। पृथ्वी के राज्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। हम इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे उसको। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और हमें आज यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उसके जो लोग हैं, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, इन सब के प्रति एक तो उनका संबंध है उनसे, इसलिए भी वो युद्ध नहीं करना चाहते। और दूसरा अंश रूप में, अंश मतलब होता है पार्ट, राइट। और दूसरा कारण ये है कि उन सभी के प्रति उनके हृदय में नेचुरल, स्वाभाविक अर्थात नेचुरल करुणा है, कंपैशन है, इसलिए भी वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो देखने की अरे ये सब युद्ध क्यों होगा, हमको राज सुख दिलाने के लिए, राइट, हमारे राज्य सुख के लिए इतने सारे लोग जो ये लोग मारे जाएंगे। हर व्यक्ति, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मटेरियल संसार में लोग क्या इच्छा करते हैं, भौतिक जगत कैसा है उसके विषय में बताया गया है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। ये भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है। समझिए इस बात को। इस पॉइंट को हम पिछले से पिछली क्लास में भी समझ रहे थे कि व्यक्ति क्या है, बहुत मेहनत करता है
अपने मित्रों और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, राइट। वही बात है यहाँ पर, देखो हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष। करता है कि नहीं करता है? सोचो इसको, क्या ये सही बात है कि व्यक्ति चाहता है बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, सफलता हो उसके पास, ताकि उसका वो प्रदर्शन कर सके अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष। तो प्रभुपाद जी एकदम गुरु का काम ही होता है कि वो हमारे अज्ञान को काटे। तो वो एकदम ठीक बात बोलते हैं, एकदम सटीक। प्रभुपाद जी एकदम सटीक बात बोल रहे हैं। अब लेकिन अगर अर्जुन युद्ध करता है तो युद्ध भूमि पर उसके सभी परिजन क्या है, वो मारे जाएंगे, राइट। और वह विजय के पश्चात, मतलब आफ्टर दिस विक्ट्री, वो किसके साथ अपने वैभव का उपयोग करेगा? मतलब उसको राजपाट मिल भी जाएगा तो अर्जुन किसके साथ शेयर करेंगे, राइट। आप अगर जीत भी जाओ और आपके पास शेयर करने के लिए फ्रेंड्स ना हो, फैमिली ना हो, तो फिर क्या मजा। जैसे जैसे बर्थडे केक आप अकेले काट रहे हो, अकेले ही सेलिब्रेट करो, तो उसमें मजा है। अपने परिवार के साथ अच्छा लगता है, या कोई मित्र हो, राइट, लाइक दैट। तो अर्जुन सोच रहे युद्ध भूमि में मैं सब कुछ राजपाट जीत के भी क्या करूंगा, क्योंकि मेरे परिजन ये सभी लोग तो मारे जाएंगे। अच्छा, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है ना, ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। इसको तो हम जानते ही हैं, इसको आप अपने जीवन को देखिए, ये तो इस जगत में हम देखते ही हैं। अब अगली वाली बात है, ये आध्यात्मिक जीवन के विषय में बताई जा रही है। क्या है आध्यात्मिक जीवन, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। भक्त क्या चाहता है? भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्या चाहता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष करना चाहता है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं चाहता, भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। समझ रहे? इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। भक्त क्या है? भगवान की सेवा के लिए सारा ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, लेकिन अगर भगवान की इच्छा ना हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज जब ये युद्ध हो जाता है, पांडव जीत जाते हैं, वे सम्राट बनते हैं और वो बहुत अच्छे से पृथ्वी का राज्य चलाते हैं। तो वो सारा ऐश्वर्य स्वीकार करते हैं भगवान की इच्छा अनुसार, राइट। क्योंकि भगवान चाहते थे कि राज सिंहासन पर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति बैठे, तो वो पूरे भगवान की इच्छा अनुसार उस ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि वो राजगद्दी पर बैठे और वो राजपाट चलाएं, तो उनकी इच्छा के लिए वो ऐश्वर्य स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड बात भी बोली जा रही है, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो भक्त एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अब इस बात को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है, एक तो वैराग्य होता है कि आप सब कुछ त्याग दो, सब कुछ, अपना घर, कपड़े, बार, ये सब छोड़ दो, इसको मतलब सब त्याग कर देना। लेकिन हमको समझाया जाता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? कि आपके पास युक्त वैराग्य मतलब जो भी आपके पास है, आप ये कला सीख जाओ कि उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। ये बुद्धि हमको शास्त्र से सीखना है कि जो जो वस्तु हमारे पास है उसको मैं कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकूं, इसको कहेंगे युक्त वैराग्य। ठीक है, जैसे आपके पास फोन है, आप इसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो? आजकल फोन है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें, आप कथा सुन सकते हो। तो आपका फोन भी लग गया ना भगवान की सेवा में, मतलब आप उस चीज से उसको आप कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग इट कथा सुनने के लिए। आपका घर है, अब आप इसको कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? आप अपने घर में भगवान के विग्रह रखते हैं, अर्चा विग्रह की आप सेवा करते हैं। अर्चा विग्रह भगवान से अलग नहीं है, वो साक्षात भगवान है, बस कुछ थोड़े समय बस रियलाइजेशन की देरी है। जैसे जैसे आप उनकी सेवा करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि यहीं पर साक्षात भगवान विद्यमान है। प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र कृष्ण। तो ऐसा बहुत एग्जाम, साक्षी गोपाल का आपने सुना होगा, राइट। एक भक्त भगवान से कहता है,
आपने सुना साक्षी गोपाल की कथा, जिसमें भगवान अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए बहुत दूर तक चलकर आते हैं, राइट। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में होते हैं, तो भक्त उनसे कहते हैं कि आपको मेरी गवाही देने आना पड़ेगा, राइट, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। भगवान कहते हैं कि मैंने नहीं देखा कि कोई मूर्ति चलती हो। तो भक्त कहता है मैंने ये नहीं देखा कि कोई मूर्ति बात करती हो, आप अगर बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो। फिर भगवान फंस जाते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है, राइट। ऐसे करके वो चल पुरी के आते हैं। पुरी में है ना? पुरी हाँ में है ना साक्षी? हाँ, पुरी में है, हाँ, पुरी में पुरी है। में है, पुरी में है। तो आपको कथा पता होगी, मैं विस्तार से नहीं बता रही हूँ। तो भगवान को अपने घर में रखिए, उनकी सेवा कीजिए, तो उस प्रकार आपका पूरा घर क्या है, उनकी सेवा में यूज हो रहा है, राइट। अब वो उनका मंदिर है, उनका घर है। अगर धन है उसको आप भगवान की सेवा में लगाइए, आप डायरेक्टली उनकी सेवा में लगा सकते हो, बाय दान दे सकते हो आप, या आपके घर में जो भगवान है उनकी सेवा में लगाइए, उनके लिए साज सज्जा की वस्तु लाइए, उनके लिए अच्छे अच्छे भोग सामग्री बनाइए, राइट। जो आपके पास इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाइए, कान से भगवान की कथा श्रवण कीजिए, आंख से भगवान का रूप देखिए, जीभ से उनका प्रसाद खाइए, राइट। हाथों से उनके जो विग्रह है उनकी सेवा कीजिए, मंदिर साफ कीजिए, राइट। और कथा श्रवण कीजिए, मतलब इस प्रकार उनका स्मरण कीजिए। और इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कीजिए, राइट। ये सब कैसे, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप भगवत गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हो, तो उसके लिए बुद्धि चाहिए ना, राइट। ये यूजिंग योर इंटेलिजेंस फॉर कृष्णा, राइट। सो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, अपनी सभी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना, ठीक है। ये हमको सीखना है, राइट। तो जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। भगवान की इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारी चीजें स्वीकार करता है। तो हमारे पास जो चीजें, हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। तो जैसे कनक जी आपके बच्चे हैं ना, राइट। अब तो वो आप ये तो समझते हो कि वो कृष्ण के बच्चे हैं, राइट। उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है, ऐसे, ठीक है। तो और ऐसी यही चीज यहाँ पर बोली जा रही है, युक्त वैराग्य। और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपने इसको यूज कर लिया, देन आपने सब कुछ सीख लिया, यही सीखना है। और भगवान की जैसे हमने सीखा ना, यहाँ पर लिखा है कि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। और वास्तव में शरणागति का अर्थ भी यही होता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना, राइट। शरणागति मतलब क्या, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा के शरणागत है, अर्थात वो अपने मम्मी पापा के इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। मम्मी कह रही कि जाओ अभी आप स्कूल जाओ, ये खाना खाओ, राइट। छोटा बच्चा, उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, वो मम्मी की मम्मी पापा के इंस्ट्रक्शन पे कार्य कर रहा है। वो उसको खेलना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता, छोटे बच्चों के साथ चाहे वो कुछ भी खेले, उसको वो अच्छा लगता है। पर वो उसने मम्मी पापा की शरणागति ग्रहण की है, अर्थात जो मम्मी पापा कहते हैं उसको मानता है वो बच्चा। वही यहाँ पर भी शरणागति, अर्थात भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करना। कैसे, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से। इसको कैसे देखेंगे, अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो कोई माया की सेवा करता है तो कैसे करता है, शरीर से, मन से, वाणी से, अर्थात वो ऐसे शब्द बोल रहा है जो भगवान से संबंधित नहीं है, बाकी जगत के है। उसका मन जो माया में ही लगा हुआ है, उसके शरीर से भी वो वही कार्य कर रहा है। तो अगर कोई माया में पड़ा है तो वो शरीर से, मन से, वाणी से माया की सेवा कर रहा है। अब हमको वही चीज क्या करनी है, कृष्ण की तरफ मोड़ना है, राइट। अपने शरीर से, मन से, वाणी से कृष्ण की सेवा करनी है। अगर आप कान से भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कि आपका शरीर भाग गया। अगर आप कान कथा को दे रहे हैं तो पूरा का पूरा शरीर है ना वहां पर, राइट। ऐसे, और जब आप ऐसे कृष्ण की कथा सुन रहे हो तो मन भी तो वहीं पर है। मन थोड़ी यू ब्रिंग इट ना, मन भाग भी जाता है तो कहते नहीं मुझे ये वाला श्लोक समझना है। और वाणी से मतलब अपने जीवा से आप कैसे सेवा कर रहे हो, भगवान की कथा बोल सकते हो आप किसी को, या आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हो, वो क्या है, भगवान की वाणी से सेवा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा।
तो इस समय अर्जुन को ये बात नहीं पता है कि भगवान इस युद्ध भूमि में उपस्थित जितने भी ये लोग हैं उनको पहले ही मार चुके हैं। अर्जुन को बस निमित्त बनना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनना है। जिस वक्त द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था उसी दिन, उसी वक्त कृष्ण ने ये निर्णय ले लिया था कि ये जो इतने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं द्रौपदी के चीरहरण में, इन सभी का अंत होगा, ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये भगवान ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था और सबकी आयु को छीन लिया था। सबकी आयु मतलब उम्र, सबकी उम्र को छीन लिया था। तो आगे चल के जब भगवान विराट स्वरूप दिखाएंगे अर्जुन को, तब बताएंगे कि मैं इन सभी को पहले ही मार चुका हूं, तुमको बस मेरा इंस्ट्रूमेंट बनना है, तुम्हारे थ्रू मैं ये एक्ट करवाना चाहता हूँ, पर मैं इनको ऑलरेडी मार चुका हूँ। निमित्त मात्र बनना। इसको भगवान आगे के अध्याय में बताएंगे। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रति प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। समझिए, अगर कोई भगवान का जो भक्त होते हैं, राइट, ये भक्तों का ही दिव्य गुण है। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा ना कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें स्वतः ही सभी दैवीय गुण आ जाते हैं, उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, राइट। तो इस प्रकार क्या होता है उनमें प्रतिशोध। अर्जुन क्या है, अपने बंधु बांधवों से, इवन दुर्योधन से भी बदला नहीं लेना चाह रहा है। आप समझ रहे हो, हम अगर अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो हमको तो यही लगेगा ना कि अर्जुन को बहुत गुस्सा होगा, अर्जुन बदला लेना चाहते होंगे। नहीं, ही इज एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो भगवान के भक्त हैं, उनको ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई बदला नहीं लेना चाहते, राइट। अब सेकेंड लाइन क्या बोली जा रही है कि भगवान की योजना थी, दिस इज द प्लान ऑफ कृष्णा की सबका वध हो। ऐसे भगवान आगे चल के बताएंगे, ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, किस लिए? साधुओं की रक्षा के लिए, और दुष्टों के संहार के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए, राइट। तो यहाँ पर भगवान चाहते हैं कि इस युद्ध में जितने भी ये आसुरी लोग हैं इन सबका वध हो जाए, क्योंकि इनके कारण क्या है, तब अधर्म फैल रहा था। जैसे दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, ऐसे लोग जो थे वो राजगद्दी पर बैठे हुए थे, राइट। इनके क्या कारण क्या हो रहा था, अधर्म फैल रहा था। भगवान चाह रहे थे कि ऐसे आसुरी लोग जो है एक जगह इकट्ठा हों और इस प्रकार इनका वध हो जाए। दिस इज द प्लान ऑफ कृष्ण, ताकि धर्म की फिर से स्थापना हो, जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा हो जाए और दुष्टों का संहार हो जाए। दिस इज वेरी स्वीट। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। जो भगवान के भक्त हैं वो दुष्ट लोगों से बदला नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो भगवान सब कुछ सह लेते हैं, राइट। और जो भगवान के जो भक्त हैं वो भी सह लेते हैं, वो बदला नहीं लेना चाहते कोई उनके साथ बुरा करे तो, लेकिन भगवान इसको नहीं सहन कर पाते हैं। दुष्टों द्वारा अगर भक्त को सताया जा रहा है तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि ये सभी लोगों का वध होगा। भगवान नहीं सह पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं। अगर रावण भगवान की शरण में जाता तो भगवान उसको क्षमा कर देते। भगवान का यह गुण है कि कोई भी उनकी शरण में आता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ, ही इज ए रास्कल, पर अब ये मेरी शरण में आया तो अब तो मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। ऐसी ऐसी जो भगवान का नाम लेता है, भगवान भी यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, पर अब इससे मेरा नाम लिया तो अब मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। जैसे अजामिल ने सारे पाप किए थे, लेकिन क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था नारायण, भगवान सोचते हैं कि हाँ मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना, तो अपने दूतों को भेजते हैं उसको बचाने के लिए, राइट। तो भगवान अपनी इच्छा से क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है, उनके भक्तों का नुकसान करता है, उनके भक्तों को किसी प्रकार से परेशान करता है, तो वे क्षमा नहीं करते। इस बात को भगवान नहीं क्षमा कर पाते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। सो अर्जुन भले ही युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कृष्णा इज रेडी। उद्यत मतलब होता है तत्पर खड़े हैं वो इनका वध करने के लिए। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। ये अपराध अर्जुन के प्रति किए गए थे ना, अर्जुन और पांडवों के प्रति किए गए थे। अर्जुन उनको क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करना चाहते हैं। देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। और
इसलिए एक्चुअली भगवान ना बहुत पॉजेसिव है अपने भक्तों के बारे में और बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जैसे आपको कोई गलत बोल दे, आप उसको फिर भी सह लोगे, लेकिन कोई आपके बच्चे को बोल दे, वो थोड़ा नहीं सहन आएगा, राइट। आपके बच्चे के साथ कोई कुछ गलत व्यवहार कर देना, वो आपसे सहन नहीं हो पाएगा। भले ही अपने साथ जो बुरा किया हो किसी को, उसको आप सह जाओगे। सेम विथ कृष्णा, तो वो सहन नहीं कर पाते उनके भक्तों को कोई कुछ गलत उनके साथ कोई व्यवहार कर दे। और ये तो एकदम एकदम सही बात है। तो आप भी इसको अपने अनुभव से जीवन में देख पाओगे। भगवान तो करते हैं। और इसमें एक और कहानी आती है अम्बरीश महाराज की। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा संक्षेप में आपको उसके बारे में बताऊं। तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हैं। आगे इनका प्रभुपाद जी भी उनके विषय में बताते हैं कि हमको उनसे भक्ति करना सीखना चाहिए, राइट। तो अम्बरीश महाराज जी एकादशी का व्रत कर रहे थे। तो एकादशी का व्रत का नेक्स्ट डे था, वो व्रत तोड़ने वाले थे, लेकिन उस समय पर दुर्वासा मुनि वहां पर आते हैं। तो दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं हाँ स्नान करके आता हूँ। तो अम्बरीश महाराज उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि जी को आने में थोड़ा देर हो जाता है। तो और अम्बरीश महाराज को अपना एकादशी का व्रत तोड़ना है, उसका एक फिक्स टाइम होता है, पारण समय, राइट। तो उस समय पर वो अगर वो समय निकल जाएगा तो आप तोड़ नहीं सकते व्रत, राइट। तो अब वो सोचते मैं क्या करूं। तो वो सभी विद्वान जनों से, गुरुजनों से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सब उनको एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा सा जल ले लो, तो इससे क्या होगा, आपका व्रत टूट भी जाएगा, लेकिन आपके नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। क्या क्या नियम था कि जब कोई अतिथि है तो आप अतिथि से पहले नहीं खा सकते हो भोजन, राइट। अब क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके अतिथि हैं, इसीलिए वो इस बात का सम्मान रखना चाहते थे कि मैं इनसे पहले ना खाऊं। लेकिन व्रत को उनको व्रत तोड़ना था एक फिक्स समय पर, इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जल लेते हैं और जल पी करके अपना व्रत तोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन उनका व्रत टूट गया। तो जब दुर्वासा मुनि जी आते हैं तो अपनी सिद्धि से ये बात जान लेते हैं कि अम्बरीश महाराज ने मेरे आने से पहले ही जल ग्रहण कर लिया है, राइट। और इतना क्रोधित होते हैं, इतना क्रोधित होते हैं कि अपने जटा से एक लट निकालते हैं, बालों से एक लट निकालते हैं, उसे कृत्या उत्पन्न करते हैं। मतलब एक कृत्या ये एक प्रकार का ब्लैक मैजिक जो उनको आता था, उसको ये आदेश देते हैं कि तुम इस अम्बरीश महाराज की हत्या कर दो। वो कृत्या बहुत भयानक होती है और वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आती है। इतने में भगवान अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और उस कृत्या का वहीं पर नाश कर देता है, और वो अम्बरीश महाराज को छू भी नहीं पाती है। लेकिन अब सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। ये दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से भागते हैं और सुदर्शन चक्र से बहुत लपटें निकल रही हैं आग की। तो ये दुर्वासा मुनि के पास ऐसी सिद्धियां कि ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। तो वो जाते हैं शिव जी के पास, उनसे रक्षा के लिए बोलते। शिव जी कहते हैं कि ये भगवान विष्णु का सुदर्शन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भागते 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 ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान के सुदर्शन को रोक सकूं। तो फिर ऐसे ऐसे भागते हुए ये कहाँ जाते हैं, सीधे भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा, प्लीज आप रोक दीजिए। तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, देखो तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, तुमको पहले उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी, राइट। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो सुदर्शन रुक जाएगा। उसके बाद दुर्वासा मुनि वापस से घूम कर आते हैं, अम्बरीश महाराज के पैरों पर पड़ते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज, इस पूरे चीज में 1 साल लग जाता है, राइट। और इस 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं खाया होता है, वो अभी भी अपने अतिथि का इंतजार कर रहे हैं, राइट। और इस प्रकार जब आते हैं तो अम्बरीश महाराज ऑफ कोर्स उनको क्षमा कर देते हैं। उनको बुरा लगता है कि इन बेचारों को कितना भागना पड़ा। वो सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन, अगर मैंने कोई भी भक्ति किया थोड़ा सा भी, उसके सारा फल आप इनको दे दो, इनको मुक्त कर दो, आप इनको आप क्षमा कर दो, आप इस प्रकार बोलते हैं। और सुदर्शन जी जो है फिर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि की रक्षा होती है। आपको समझ आया, भगवान भी फिर रक्षा नहीं करते अगर कोई उनके भक्त का अपराध करता है, तो वो भक्त क्षमा करे, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो विद दिस, और इससे हमको पता चलता है कि किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान क्षमा नहीं करते इस बात को। लेट्स डू द हरे कृष्ण मंत्र 3 times टुगेदर एंड देन वील एंड द क्लास।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण